आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मेरे साथ में। आज हम हिंदी की शिक्षण योजना बना रहे हैं क्लास फर्स्ट की। पाठ का नाम है तब तब ऐसा होता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। तो आपको मेरे चैनल पर हिंदी की सभी शिक्षण योजनाएं सभी क्लास की मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी की शिक्षण योजना। सबसे पहले आपको यहाँ पे आदेश क्रमांक, आदेश दिनांक, जिस दिन आप ये शिक्षण योजना बना रहे हैं, शाखा का नाम, संकुल का नाम, वर्ष, विकासखंड और शिक्षक का नाम आ जाएगा, विषय हिंदी आ जाएगी, कक्षा फर्स्ट और जिला जो भी है आपका हो, अर्बन, ये सब आपको हिंदी शिक्षण योजना में ऊपर की साइड लिखना है। फिर उसके बाद आपको जो है देखिए इस तरह से 9 ब्लॉक्स बनाने हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा अवधारणा का क्षेत्र। तो अवधारणा के क्षेत्र में आ जाएगा बच्चे इस कविता यानी तब तब ऐसा होता है कविता है। बच्चे इस कविता के माध्यम से कविता का सस्वर वाचन सीखेंगे, कविता को लय के साथ पढ़ना सीखेंगे और बच्चे मौसम के बारे में भी जानेंगे। विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान बच्चों को इस कविता के माध्यम से होगा। दूसरा पॉइंट आ जाएगा दूसरे ब्लॉक में। दूसरा पॉइंट पाठ का नाम और क्रमांक। पाठ 21 है तब तब ऐसा होता है। तीसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा पेडागोजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां एवं प्रस्तावना, यानी टीचर क्या करवा रही है कक्षा में। तो शिक्षक बच्चों को कविता का वाचन हाव भाव एवं लय के साथ करवाएगी और फिर ताली बजाकर, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आदि की ध्वनि का ज्ञान बच्चों को कराएगी, यानी ताली बजाकर कैसा स्वर निकलता है, कैसी ध्वनि निकलती है, दरवाज़ा खटखटाने से कैसी ध्वनि होती है, यानी अगर कोई दरवाज़ा खटखटाएगा तो हम पहचान पाते हैं। और भी चीज़ों का बजा करके आप ध्वनि का ज्ञान करा सकते हैं। इससे संबंधित गतिविधि भी क्लास में कराएगी। फिर बच्चों से मौसम के बारे में चर्चा करेगी, यानी अपने जितने सर्दी, गर्मी, बारिश सबके बारे में जो है बच्चों से चर्चा करेगी। बरसात, ठंड, गर्मी आदि के बारे में चर्चा करेगी। फिर जोड़ी का मिलान कराना, यानी किताब में जोड़ी है उसका मिलान कराएगी। अब इस कविता को पढ़ने में जो है सुझात्मक सहायक सामग्री, इसका चौथा पॉइंट है क्या क्या सहायक सामग्री लगी है। तो हिंदी की पाठ्य पुस्तक, कविता से संबंधित चित्र, मोबाइल, दीक्षा ऐप, मौसम के चार्ट, यानी कपड़ों से जो है हम अगर स्वेटर वगैरह पहने हैं तो बच्चे पहचान जाएं कि सर्दी का मौसम है। छतरी लिए, छाता लिए हुए बच्चे खड़े हैं तो समझ जाएं कि बारिश का मौसम है ना। इस तरह से जो है मौसम के चार्ट अपन ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस शिक्षण योजना में जब बना रहे हैं तो यहाँ पे जो खाली जगह हो उसमें चित्र भी लगा सकते हैं। 5वां पॉइंट आ जाएगा इसमें अनुमानित समय। तो कालखंड 2 और दिन 2, यानी कि इसमें 2 पीरियड लगेंगे लेसन को समझाने में, लिखाने में आदि में, तो 2 दिन। और लर्निंग इंडिकेटर आ जाएगा 6th पॉइंट। तो इसमें आ जाएगा कविता का यानी बच्चों से हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा कि क्या कर लेते हैं। तो कविता का वाचन हाव भाव से कर पाते हैं, शब्दों का उच्चारण कर लेते हैं, यानी टीचर अगर शब्दों का उच्चारण करवाती है तो वो कर लेते हैं। चित्र देखकर मौसम कौन सा है पहचान पाते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि चार्ट में अगर स्वेटर, टोपा आदि पहने हुए हैं तो बच्चे बता लेते हैं कि हम ये सर्दी में या ठंड के मौसम में पहनते हैं, बारिश में अम्ब्रेला लेते हैं या छाता लेते हैं, और जोड़ी का मिलान भी कर लेते हैं। 7वां पॉइंट इसमें आ जाएगा मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। बच्चों से कविता सुनना, मौसम के बारे में सामान्य चर्चा करना, सामान्य प्रश्न पूछना, मौसम के नाम याद करवाना, आसपास के वातावरण के बारे में सामान्य प्रश्न पूछना। आओ करके सीखें घर में, खेल खेल में। तो घर से कविता की 4 पंक्तियाँ याद करने को लाने को कहें, मौसम से संबंधित चित्र चिपका कर लाने को कहें, बरसात से संबंधित चित्र पर गोला बनाओ गतिविधि करवाएं। लर्निंग आउटकम, तो कविता को हाव भाव से, यानी लास्ट पॉइंट है हमारा 9th वाला, लर्निंग आउटकम। कविता को हाव भाव से पढ़ लेते हैं, चित्र देखकर मौसम के बारे में बता पाते हैं, जोड़ी का मिलान कर पाते हैं,
पूछे गए प्रश्न के उत्तर दे पाते। तो ये थी हमारी कक्षा 1 की हिंदी की शिक्षण योजना। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। आपको हमारी शिक्षण योजना कैसी लगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग।